हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समीकरण। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, आपने कंप्लीट डेरिवेशन देखा। आज बात करते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लेते हैं कोई अभिकारक A है और प्रोडक्ट P बनाता है। सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपने प्रथम कोट की अभिक्रिया निकाली थी। तो पहले क्या था, समय जो था वो शून्य था, यानी कि कोई भी समय नहीं है। तो अभिकारक की जो सांद्रता है उसको हम A मानते हैं, स्मॉल a मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं अर्धायुकाल की, इसका मतलब टाइम आधा खत्म हो जाए, तो इसका मतलब टी जो होगा वो हमारा टी हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब ये हुआ कि इसकी जो सांद्रता होगी वो भी आधी हो जाए। तो सांद्रता को भी आधी कर देते हैं, A/2 कर देते हैं। आधी सांद्रता इधर खत्म हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी A/2 ही मिलेगा, A/2 मिलेगा। अब हम वेग स्थिरांक की इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग A/A-x। ये आपका फार्मूला था प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। अब यहाँ पे हमें चेंज क्या क्या करना है। यहाँ पे सांद्रता आपकी क्या हो रही है, A/2 हो रही है, उत्पाद A/2 हो रहा है, टाइम हाफ हो रहा है। ये सारे के सारे इसी इक्वेशन में हमें रखने हैं। अब मान लेते हैं टी को इधर ले आते हैं, के को इधर ले जाते हैं। अब टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, हाफ टी, यानी कि टी 1/2 इक्वल टू, ये तो पूरा वही रहेगा, कांस्टेंट है वैल्यू 303 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे हो जाएगा के, हो गया लॉग के बेस में रहने देते हैं A/A। ये प्रारंभिक सांद्रता में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बाद में सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ प्रोडक्ट A/2 हो गई, तो लिख देंगे -A/2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, इसको सॉल्व करते हैं तो A/2 आएगा। A/2 को उलट देंगे तो आएगा क्या, A इंटू 2 डिवाइड बाई A। टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग, A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 इक्वल टू है 0.3010, ये इसकी वैल्यू होती है log 2 की। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं तो हो जाएगा 0.3010। फिर अपना टी हाफ इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के। समय इसका मात्रक है, समय। इस प्रकार से ये जो इक्वेशन मिला, हाफ टी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ये अर्ध आयुकाल होगा, समय होगा। नोट में देख लेते हैं, एक छोटा सा सवाल के रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यदि प्रथम कोट की अभिक्रिया में कोई पदार्थ
इतने सेकेंड के पश्चात द्रव्यमान इतना हो जाता है तथा इतने सेकंड के पश्चात उसका द्रव्यमान इतना हो जाता है, तो वेग स्थिरांक की गणना करिए। ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ 10 सेकंड में अपनी सांद्रता का A होता है तथा 20 सेकंड पश्चात उसकी सांद्रता A2 हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो उसके लिए इक्वेशन है log A1 प्रारंभिक सांद्रता डिवाइड बाई A2 यानी कि अंतिम सांद्रता इक्वल होगा कि T2 माइनस T1 अंतिम जो समय लिया गया है और ये प्रारंभिक समय जो लिया गया, डिवाइड बाई 2.303। ये जो इक्वेशन है इससे वह सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे आपको सवाल लगवाए जाएंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आज के लिए इतना ही।